ये तो जो संदीप जी ने कहा, मैं क्या कहूं कि देखिए, उन्होंने तो वही बात कही जो जो भारतीय जनता पार्टी इन प्रिंसिपल जिस मुद्दे को लेकर के यहां तक पहुंची है। और देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना एक नैरेटिव बनाती है और विपक्ष को कहीं ना कहीं उसमें लेकर के आती है। हाँ। और परसेप्शंस और नैरेटिव इतना फास्ट बदलती है कि सिनारियोज जो होते हैं, जो मौजूदा हकीकत होती है, वो जनता जब तक समझती है तब तक उसके सामने एक नया नैरेटिव आ जाता है। और विपक्ष यही गलती करता है कि भारतीय जनता पार्टी की पिच पे कहीं ना कहीं चला जाता है। और विकास के मुद्दे उसके जो एजेंडे से कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। देखिए, बात यह है कि ये इसमें कोई शक किसी को नहीं है कि देश में महंगाई है, इसमें किसी को शक नहीं बेरोजगारी है, इसमें कोई शक नहीं प्रशासनिक व्यवस्था से कोई हर जनता कोई सुखी नहीं है, खुश नहीं है, या यहाँ कोई भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उसके नैरेटिव में बिना फंसे क्या विपक्ष जनता के मुद्दे और जनता की आकांक्षाएं या जनता के जो सरोकार हैं उन पे क्या जमीन के ऊपर खुल करके आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को खुला मैदान मिला हुआ है, और वो खुले मैदान पे जैसा चाहती वैसा खेलती है, और वो जो नैरेटिव बनाती है उसमें विपक्ष उलझ जाता है और आखिर तक उसी में उलझा रह जाता है। देखिए, बात सीधी सी है कि आपको लड़ाई लड़नी है तो खुल के लड़िए, आप खुल के बात करिए, बिना डरे करिए। और जब आप बिना डरे आप जनता के मुद्दों पे सामने आएंगे, सड़क पे आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भी आपसे घबराएगी और चुनाव भी आप जीतेंगे और जनता भी आपके साथ आएगी। और शायद मैं यहां पर ये कहूंगा, हाँ ठीक है, राहुल गांधी ने थोड़ा बहुत कोशिश की है, उसी की वजह से उनकी छवि थोड़ी सी बदली है। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी पर भी अखिलेश यादव को खासतौर से उत्तर प्रदेश में अपनी छवि को मजबूत करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। त्यागी साहब, देश की महान जनता ने सपा को भी देखा, कांग्रेस को झेला 60 साल और तमाम छोटी दलों को झेला। आप अपनी बात बताएं त्यागी जी, पार्टी देश को क्या दे रहे हो वो बताएं। अब त्यागी जी, कोई दूसरी पार्टी को अगर जनता चुन ले तो वो झेला हो जाता है, आपको चुन ले तो वो सम्मान है। हाँ, मेरी बात झेला तो तब ना, झेलते तो उन्हें बुला लेते दोबारा, क्यों नहीं बुला रहे? जनता क्यों नहीं पसंद कर रही? क्योंकि अंतर साफ है। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, एक तरफ परिवारवाद की जंग, एक तरफ भ्रष्टाचार का अंबार, एक जातिवाद, एक तुष्टीकरण, एक देश के खिलाफ सामाजिक तत्वों को जोड़ाना, दंगाइयों को सम्मान देना, ये जनता सब समझ रही है। जनता को चाहिए भारतीय जनता पार्टी सबका विकास और सबका स्वार्थ। ये जो मंत्र पे काम हो रहा है, ये काम हो रहा पूरी ईमानदारी के साथ। पहले नारे लगते थे, अब काम हो रहा है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार पसंद कर रही है और लगातार पसंद करती रहेगी जब तक विपक्ष अपना घटियापन, कुंठापन ये नहीं छोड़ेगा, परिवारवाद से निकलेगा नहीं। त्यागी साहब, मुझे बताइए ना, विपक्ष के सवालों का जवाब भी देते चलिए, ऐसे नहीं। वो कह रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, क्या बेरोजगारी खत्म हो गई है, क्या महंगाई खत्म हो गई है? मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं इसी बात कह रहा हूं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से संतुष्ट है। तो संतुष्ट है कि जो भ्रष्टाचार इनके जमाने में होता था उस पर इतना भारी अंकुश लगा दिया है कि जो पहले नहीं लगता था। पहले कोशिश नहीं होती थी भ्रष्टाचार को रोकने की, माफियावाद को रोकने की कोशिश नहीं होती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में काम ठीक है, हो रहा है तो राज शर्मा जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी को सुन लीजिए, पार्टनरशिप करते हैं, ये भी देश जान रहा है। राज शर्मा कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनाइए। हाँ, आप ये सोचिए कि जो ये प्रधानमंत्री कहते हैं मैं लाल आंख दिखाऊंगा चाइना को, और बाद में लाल कपड़ा पहन के, लाल कुर्ता पहन के उनके संग बर्गर खाते हैं, और चाइना का ही व्यापारी अडानी का पार्टनर बन के काम करता है। ये नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को? देश को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट रही हो आप। जो भारतीय जनता पार्टी आज बेच रही है वो कांग्रेस ने खड़ा करा था, और आप ऐसे पैरासाइट बन गए हो देश के लिए, इतने झूठे हो गए हो कि आप लोग मानसिक रूप से दिवालिया। तो बताइए ना राज शर्मा जी, हम इसी पर तो चर्चा कर रहे हैं कि चलिए मैं मान लेता हूं, आज आपकी बात अभी मान लेता हूं राज शर्मा जी कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। तो आप बैठे हैं ना, आप बताइए जनता को कि वो झूठ बोल रही है और समझाइए
उनका झूठ दिखाइए जनता को। अब जनता समझ गई है अनुज भाई, अब जनता समझ कब गई है। समझेगी? 14 देख लिया, 17 देख लिया, 19 देख लिया, 22 देख लिया, अब 24 आ गया सर। कब समझाएंगे आप लोग? हमने भी अरे इनके क्या थे 65 साल हमने भी चलाई सरकार। हाँ। तब ये क्या थे इनकी बुरी इनकी साइनिंग इंडिया को, इनका साइनिंग ऐसा डाइनिंग कर दिया था कि पता ही नहीं चला था इनका। ये क्या करेंगे? हम ही संगठन ऐसा है जो सब जगह मिलता है और हमने ही देश को आगे बढ़ाया है। आप बताएं ना मुझे कि आगे बेसिकली यहाँ अभी डिबेट में 2 प्रवक्ता बैठे हैं, एक बीजेपी के, एक आरएसएस के संजीव भाई। मुझे दोनों प्रवक्ता बताने कि देश में मुझे 4 बातें बता दे। आपने बेरोजगारी दूर करी और आप जो षड्यंत्र रच रहे हो भारतीय सेना को प्राइवेटिज्म करने का, ये भी देश समझ रहा है। आप समझ रहे हो, आप शत्रुमुख की तरह सोचते हो, दुनिया नहीं समझ रही है। लेकिन कुछ बड़े उद्योग धंधे वाले आप लोगों से डरते हैं क्योंकि आप लोग गुंडे पे उतर आए हो। ठीक है, संदीप श्रीवास्तव जी को चर्चा में लाते हैं। संदीप श्रीवास्तव जी, आपकी बातें जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता को कतई पसंद नहीं आई है। ठप्पा लगा दिया आपके ऊपर आरएसएस और बीजेपी का। नहीं देखिए, वो कभी पसंद अनुज जी वो कभी पसंद भी नहीं आएगी। हाँ। क्योंकि अगर इनको पसंद जनता करती तो ये सत्ता में होते। डॉक्टर साहब इनको नहीं पसंद कर रही है तो अभी तो ये टीवी डिबेट कर रहे हैं। अगर ये सड़क पे आ जाते तो इनका हश्र जो है शायद इससे बेहतर होता। ये सिर्फ और सिर्फ टीवी डिबेट तक ही सीमित रह जाते हैं, सड़कों पर ये दिखते नहीं है, जनता की आवाज बनते नहीं है। तो जनता इनको कब वो कैसे वोट देगी? तो जो जनता के बीच जा रहा है, जो जनता के काम कर रहा है, अनुज भाई आपने देखा नहीं है विकास की किस तरीके से गति बढ़ी है इस देश में? आप सड़कों को ले लीजिए, हर घर जल नल को ले लीजिए या लाभार्थियों को ले लीजिए, 80 करोड़ जनता को जो बीजेपी सरकार दे रही है, अन्न है, शौचालय है, घर है, वो विकास की गाथा नहीं बता रही है बीजेपी। आपने किया क्या है? आपने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद, वंशवाद के अलावा इस देश का विकास किया होता तो भ्रष्टाचार के आपके निशाने पे आपके सिरमौर बना होता। आपके लिए भ्रष्टाचार ही सिरमौर बन गया, इसीलिए जनता ने आपसे किनारा कर लिया। वो समझ गई कि इनके पास कोई नहीं सिवा भ्रष्टाचार के। सही कीमत मांगता है। अरे आप क्या कह रहे हैं? आप आरएसएस नहीं दे रहा है, क्या कह रहे हैं? बताइए आप क्या कह रहे हैं? सड़क नहीं आप सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप किसान के लिए सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप आम जनता, आप बेरोजगारों के लिए सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से पूरे यात्रा निकाली थी। संदीप जी आप पूर्व ग्रह से ग्रसित हैं। आपने देखा उसके बाद 2 पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव हुए। अनुज जी आपने उसके बाद देखा ना 2 पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव हुए और वो वहां से साफ हो गए, कांग्रेस साफ हो गई। अरे भाई, पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अनुज जी चुनाव हुए और दोनों राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो गया। आपने देखा, चेक किया कि नहीं? तो अभी ये जब कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ बरगलाने से काम नहीं चलेगा, आपको विकास की नीति पे आना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। अभिषेक राय जी, देश को ये बताना होगा। बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा अन्याय हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को पूरा मौका दीजिए भाई। रुक जाइए शर्मा जी आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए। अनुज भाई देखिए जी, अनुज भाई देखिए, हमारे जो मित्र हैं कहते हैं संदीप जी, वो नोएडा में रहते हैं, उन्होंने गांव का परिवेश देखा ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं किसान की आय दुगनी हुई है कि नहीं हुई। डीजल पेट्रोल महंगा होगा उन्हें अंदाजा ही नहीं। अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। बीकेटी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 44 करोड़ की रिपोर्ट सड़क बनी, अब खुद उन्होंने दिखा दिया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कैसा भ्रष्टाचार किया। उसके बाद भी संदीप जी को शायद कोई और अलग से चश्मा लगा लिया। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में खुलेआम कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ, ओएसडी को सस्पेंड कर दिया और कोई चीज नहीं हुई। सिंचाई विभाग में मंत्री को नहीं पता कि किसका ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ। अरे सबसे बड़ी बात, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी छापे मारते रहते हैं। 16 करोड़ की दवाई एक्सपायर हो गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार छापे मारने के बाद जो अधिकारी दोषी मिले उसकी कार्रवाई नहीं हुई। सीएमओ एडिशनल डिप्टी जो वो एडी की ट्रांसफर हो जाती है, ब्रजेश पाठक जी को पता नहीं, और ये महिमा मंडल करने में लगे हुए। संजीव जी जरूर भाजपा की घूटी बन गई है, वो घूटी पी लेना, लेकिन जनता के साथ अन्याय मत करना। नोएडा में रह के अन्याय कर रहे हो जनता के सामने। सुन लीजिए, 34% मत पाए हम। पहले मेरी बात सुन लीजिए संजीव जी,
34% मत पाए, 3% का सिर्फ वोट स्विंग होता, आपने तो हम देखा ना, सत्ता में होते। आपके जो 77 आपके सीटें 2,500 के कम मार्जिन से हारे, 19 के लोकसभा 2,500 में के कम मार्जिन से हारे, नहीं तो आज